सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम पढ़ रहे थे 18 नंबर मंत्र। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर किसी से पूछता है कि आप ज्ञानी कैसे हैं, तो वो व्यक्ति उत्तर दे रहा है कि क्योंकि मैंने जो पहले लक्षण बताई जिस ब्रह्म की, उस ब्रह्म को मैं जानता हूं। वेद अहम एतम पुरुषम। एतम पुरुषम माने इस पुरुष को जिसके बारे में पहले वर्णन किया है। वो कैसा है? आदित्य वर्णम, प्रकाश स्वरूप है। तमस परस्तात्, तमस से वो परे है। तम एव विदित्वा, उसको ही जानकर, एव लगा दिया यहाँ पर। मृत्युम अति एति, मृत्यु का अतिक्रमण व्यक्ति कर सकता है। न अन्य पंथा विद्यते, उसको जाने बिना मृत्यु का अतिक्रमण करने का और कोई पंथ नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अयनाय, सुख विशेष के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। जी बोलिए। ओम प्रणाम दीदी जी। यहाँ सृष्टि विद्या का मंत्र चल रहा है, तो यहाँ उपासना परक यहाँ मंत्र है, तो ये सृष्टि विद्या में कैसे आता है? ये सृष्टि उससे उत्पन्न हुई ना, ब्रह्म से, ईश्वर से, और वो ईश्वर कैसा है वो इन मंत्रों में बताया जा रहा है उसका। तभी तो हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे जिसने ये सारी सृष्टि बनाई। क्योंकि हम सृष्टि कैसे बनी ये भी क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम में से किसी ने बनाई नहीं, तो जिसने भी बनाई इसका मतलब वो बहुत महान शक्ति है, और इतनी महान शक्ति है तो फिर हम उसी की शरणागति में रहें जिसने ये सारी सृष्टि बनाई और मुझे भी बनाया। मैं भी तो सृष्टि का ही एक पार्ट हूं ना। तो इसलिए मेरा असली मालिक कौन है? जिसने मुझे बनाया, वही तो मेरा असली मालिक है। तो मैं उसके प्रति कृतज्ञ रहूं, उसकी प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, उपासना करूं, उसकी शरणागति में रहूं। तो इसलिए मुझे उस पुरुष को जानना जरूरी है। तो वो कैसा है वो सब इसमें बताया। उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या उसके कर्म हैं। ठीक है जी। ओम दीदी, कल ये बात कर रहे थे रूढ़ कि रूढ़ हो गया, बहुत ऐसे चीजें रूढ़ हो गया है। क्या हुआ था कल? रूढ़ की बात हो रहा था कि बहुत चीजें आज रूढ़ हो चुका है, जो रियल था वो नहीं रहा है। वैसे ही 3 शब्द हैं, प्रवीण, पंकज और मृग। तो प्रवीण, पंकज और प्रवीण, पंकज और मृग। मृग जी। हाँ, जी जी। तो प्रवीण मतलब पहले होता था जो वीणा बजाने में, पहले नहीं, ऐसे बोलो कि उसका जो यौगिक अर्थ है जी,
वो आज भी वही है यौगिक अर्थ। प्रवीण ऐसे आज बोलते हैं कि जो किसी चीज में प्रवीण है उसको बोलते हैं। वीणायाम यह प्रकृष्ट स प्रवीण, लेकिन वीणा लोग, बजाने में जो प्रकृष्ट है। जी, और लोक में जो जैसे सामान्य लोग हैं तो वो तो नहीं जानते, बस ऐसे ही जानते कि हाँ प्रवीण है, वो किसी चीज में प्रवीण है। हाँ, आज किसी भी कर्म में कोई कुशलता से करता है उसको, तो उसको उसमें प्रवीण कह दिया जाता है। जी, और कभी कभी तो प्रवीण संज्ञा ऐसे व्यक्ति की रख दी जाती है कि वो किसी भी काम में कुशल नहीं है और फिर भी प्रवीण है वो। जी, तो ऐसे भी होता है। पंकज, तो वो हो गया रूढ़। जी, लेकिन अगर देखे तो रूढ़ में ही तो वो प्रधान है, रूढ़ में ही तो प्रधान है वो। नहीं, ऐसे बोलो कि उसका यौगिक अर्थ तो आज भी वही है, जी, पर कभी कभी हम उसको यौगिक अर्थ नहीं लेते हैं, उसको रूढ़, उसमें वो रूढ़ हो जाता है किसी दूसरे अन्य अर्थ में, रूढ़ी अर्थ हम लेते हैं कभी। जी, पुरोहित है तो भगवान को कहा जाता था, या कहा जाता था, ऐसे मत बोलो, आज भी कहा जाता है, लेकिन सामान आए तो मतलब अर्थ बदल चुका है ना, वो रूढ़ हो गया, अन्य अर्थ में भी रूढ़ हो गया पुरोहित। जैसे हम बचपन से ही चंदन टीका करते थे तो कोई कहता पंडित जी, तो एक ब्रांड बन चुका है कि जो मतलब टीका लगाएगा वो पंडित जी, लेकिन उसका रियल क्या है ये मैं मतलब रूढ़ हो गया, लेकिन रूढ़ हो गया तो फिर भी हम तो आपको तो आप खुद भी जान रहे हो, मैं भी वही बता रही हूँ कि एक शब्दों के अर्थ होते हैं यौगिक अर्थ, एक होते हैं योग रूढ़ और तीसरे होते हैं रूढ़। जी, तो यौगिक तो ये ही है जो मैंने अभी बताया कि वो किस धातु से बना और उसके अनुसार उसका क्या अर्थ है। तो वीणा बजाने में जो प्रवीण है, प्रकृष्ट है, उसको प्रवीण कहेंगे, ये तो यौगिक अर्थ हो गया। और फिर कोई व्यक्ति वीणा बजाने में कुशल है ही तो उस व्यक्ति को प्रवीण कहेंगे, ये हो गया योग रूढ़, माने उसकी अनवर्थ संज्ञा हो गई। जी, और तीसरा हो गया केवल रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, तीन प्रकार की संज्ञाएं होती है ना, कि उसमें वो गुण दिखता ही नहीं है और फिर भी उसको प्रवीण कह देते हैं। जी, मतलब आंखों से सूरदास है और नाम रख दिया नयन सुख, तो नयन का सुख मिल नहीं रहा उसको, लेकिन तो भी उसकी संज्ञा क्या है, रूढ़। ऐसे होता है शब्दों का, और कालक्रम से कभी विपरीत अर्थ भी हो जाते हैं, ये तो सीधे ही सीधे अर्थ हैं, उल्टे भी अर्थ हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना पाकिस्तान, जी, तो पाक का मतलब क्या होता है, पवित्र, बिल्कुल पवित्र। और पवित्र लोग जहां रहते हैं, तन से, मन से, धन से, वाणी से, व्यवहार से, उस स्थान को कहेंगे पाकिस्तान। लेकिन एक अभी किस में रूढ़ हो गया, अब मतलब जो सबसे बेकार लोग हैं हर दृष्टि से, वो पाकिस्तान, तो उल्टा हो गया ना अर्थ, ऐसे भी हो जाते हैं। तो अब लोगों को कहीं शौच आदि जाना होता है तो बोले पाकिस्तान होके आता हूँ एक बार, सबसे गंदी जगह को पाकिस्तान कहते हैं, ऐसे रूढ़ हो गया। हाँ, तो ऐसे उल्टे अर्थ हो जाते हैं, तो रूढ़ में ही प्रधान मानेंगे उसको। तो हम ये एवकार वाला पढ़ रहे थे कल, बीच में पढ़ रहे थे, एवकारात तमीश्वरम विहाय नैव कस्यचित अन्यस्य लेश मात्रापि उपासना केनचित कदाचित कार्य इति गम्यते। कह रहे मंत्र में क्योंकि एव लगा दिया, तम एव विदित्वा, तो एवकारात ईश्वरम विहाय, उस एक ईश्वर को छोड़ करके, नैव कस्यचित अन्यस्य, किसी दूसरे का, लेश मात्रापि उपासना, केनचित, किसी के द्वारा, कदाचित, कभी, न कार्य इति गम्यते, कभी नहीं करनी चाहिए किसी के द्वारा भी, चाहे कोई कितना भी मुसीबत में फंसा है, कैसी भी विकट परिस्थिति है, लेकिन एक ईश्वर को छोड़ करके किसी अन्य की उपासना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो महर्षि दयानंद बहुत एकदम अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, थोड़ा भी डुलमुल नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात खत्म। कथम इदम विज्ञायते अन्यस्य उपासना नैव कार्य इति, आपने ये कैसे जाना कि दूसरों की उपासना करनी ही नहीं चाहिए, नैव, एव लगा दिया ना,
वे दोनों की कर लें तो क्या दिक्कत है, ईश्वर की भी कर लें, दूसरे देवी देवताओं की भी कर लें उपासना, तो उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, सारे राजी रहेंगे तो कभी ना कभी काम आई जाएंगे कोई ना कोई। तो कथम इदम विज्ञायते अन्यस्य उपासना नैव कार्या इति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय इति वचनात्। कहने मंत्र में ही तो बताया है, अयनाय न अन्य पंथा विद्यते, बोले मंत्र ही कह रहा है, तो सुख के लिए और कोई भी पथ नहीं है। अयनाय का अर्थ इन्होंने किया व्यवहारिक पारमार्थिक सुखाय। व्यवहारिक सुख और पारमार्थिक सुख दोनों ही सुख कब मिलेंगे, जब ईश्वर की उपासना करेंगे। तो जिसको लोक का सुख अभ्युदय चाहिए, व्यवहारिक सुख चाहिए और पारमार्थिक सुख चाहिए, तो एक ही उपाय है, ईश्वर की शरणागति में रहो, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करो, और कोई पथ नहीं है। न अन्य पंथा विद्यते। तो हम सांसारिक सुख के लिए भी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की उपासना करने लगते हैं, वे ये काम तो इसके हाथ में। तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, कभी भी किसी मनुष्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो और ईश्वर की उपासना करते रहो, उसके ऊपर भरोसा रखो, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो लौकिक सुख के लिए भी अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, अपने कर्म से उसकी पूजा करनी है। कल बता दिया था ना कि सभी कर्म करते हुए क्या करना है, सबसे पहले ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी है, क्योंकि वो ही सबसे पहला कर्म है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, ये पहला धर्म है। तेहनाकम महिमान सचिंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। तो ऐसा करते हुए आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। अपने हर काम के प्रारंभ में ईश्वर का स्मरण करो, पूरी निष्ठा से श्रद्धा भक्ति से अपने कर्म को करो और फिर आप उसी की उपासना करो। उसके अलावा आपको किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की या उसकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं। व्यवहार तो ठीक ही रखना है, यथा योग्य व्यवहार। ऐसा इसका अभिप्राय ये नहीं है कि महर्षि दयानंद ये कह रहे हैं कि किसी को कुछ गांठना ही नहीं है। गांठना समझते हो, मतलब किसी को कोई महत्व ही नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। भाई मैं तो, ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मतलब जो गुरुओं के पास जाते हैं आजकल, तो वो गुरु बेचारे खुद ही ऐसी जगह में बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, तो उनके शिष्यों को मैंने सुना ऐसे खुद बोलते हुए, बोले जी वो मतलब ना अपने पति की बात सुनती है, ना बच्चों की बात सुनती है कोई बहन, और बोल जी बस गुरुजी जो कहेंगे वो मैं करूंगी। तो गुरुजी ही सब कुछ है, बाकी किसी को घर परिवार में कोई महत्व ही नहीं देना, ना माता पिता को, ना पति को, ना बच्चों को। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं तो केवल एक ईश्वर के ओंकार के सिवाय और किसी को कुछ जानता भी नहीं, मानता भी नहीं, उसको कोई भाव भी नहीं देता हूं। ये कहने का अभिप्राय नहीं है। यथा योग्य व्यवहार तो करना ही है, माता पिता के साथ माता पिता जैसे, गुरुजनों के साथ गुरुजनों के जैसे, बच्चों के साथ बच्चों जैसे, भाई बहनों के साथ भाई बहनों के जैसे, लेकिन उपासना केवल ईश्वर की ही करनी है, ये कह रहे हैं ये। अयनाय व्यवहारिक पारमार्थिक सुखाय, व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख के लिए अन्य द्वितीय पंथ, पंथ मतलब मार्ग न विद्यते, दोनों ही प्रकार के सुख के लिए कोई दूसरा और मार्ग नहीं है। किंतु तस्य एव उपासनम एव सुखस्य मार्गो, अतः भिन्नस्य ईश्वर गणना उपासनाभ्याम मनुष्यस्य दुःखमेव भवति इति निश्चयः। तो कह रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं है ईश्वर की उपासना के अलावा। चाहे वो लौकिक सुख हो, लोक में भी व्यक्ति जब दूसरों के डिपेंडेंट हो जाता है तो उसका लौकिक सुख कहीं ना कहीं खो जाता है। पराधीन सपने हो सुख नाही, जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो ईश्वर की शरणागति में रहते हुए लोक का सुख भी मिलता है और पारलौकिक सुख भी मिलता है। तो अयनाय व्यवहारिक पारमार्थिक
सुखाय अन्य द्वितीय पंथः माने मार्ग न विद्यते किंतु तस्य एव उपासनम एव सुखस्य मार्ग, उसकी उपासना ही सुख का मार्ग है। अतः भिन्नस्य ईश्वर गणन उपासनाभ्याम, यहाँ गण जो है वो शब्द के लिए आया है, स्तुति के लिए। ईश्वरस्य, इसलिए ईश्वर से भिन्न किसी का भी स्तुति या उपासना नहीं करनी चाहिए। मनुष्यस्य दुःखमेव भवति इति निश्चय, किसी मनुष्य की आप गणना करेंगे, गणना का मतलब स्तुति या उपासना करेंगे तो दुःखमेव भवति, मनुष्य की उपासना करेंगे तो आपको दुख ही होने वाला है। मनुष्य की सेवा करेंगे तो सुख होगा, लेकिन उपासना नहीं करनी है मनुष्य की। अतः कारणाद एव एष पुरुषः सर्वैः उपासनीय इति सिद्धांत, तो ये कारण है, इसलिए इस कारण से एष एव पुरुष, ये पुरुष ही जिसके बारे में ऊपर बताया है वही सर्वैः उपासनीय, सबके द्वारा उपासना करने योग्य है। इति सिद्धांत, यही सिद्धांत है। ईश्वर की ही उपासना, ईश्वर की ही स्तुति, ईश्वर से ही प्रार्थना व्यक्ति को करनी चाहिए। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थोर्भुवनानि विश्वा। अच्छा, इसका दूसरा था वो छंद। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो, ये भी नहीं है, जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। स एव प्रजापति, वो ईश्वर ही सब प्रजाओं का मालिक है, स्वामी है। सर्वस्य स्वामी, जीवस्य अन्यस्य च जड़स्य जगतः, वो सब जो चेतन हैं, जीव हैं, उनका भी, और जो जीव से अन्य हैं अर्थात जो जड़ हैं, तो जड़ चेतन वो सब का स्वामी है। जड़स्य जगतः, जड़ जगत का भी, चेतन जगत का भी। अंतर्गर्भे, सारा जड़ चेतन संसार अंतर्गर्भ है, उसी के गर्भ में रहता है, माने उसी परमात्मा में ही है। अंतर्गर्भ माने मध्य, अंतर्यामी रूपेण जायमान, उस वह परमात्मा इन सब संसार के प्राणियों के अंदर भी है और ये सब प्राणी उसके अंदर हैं। अंतर्यामी रूपेण जायमान, अंतर्यामी रूप होकर के वही उत्पन्न होता है, जायमान पैदा होता हुआ, और फिर अनुत्पन्नो अजय संति, अजय सन नित्यम चरति, अंतर्यामी रूप से उत्पन्न होता हुआ वही उत्पन्न होता है इस सारी सृष्टि में। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप है। और जायमान उत्पन्न होता हुआ अनुत्पन्न, उत्पन्न होता हुआ भी अनुत्पन्न है। तो पहली जैसे लगता है ना कि वो दूर भी है, पास भी है, कहीं चलता भी नहीं है, सब जगह गया हुआ है। तो ऐसा ही है ये कि वही इन सब प्राणियों के बीच में अंतर्यामी रूप से वो ईश्वर ही अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और वो स्वयं अनुत्पन्नो अजय सन नित्यम चरति, और वो स्वयं अनुत्पन्न होता हुआ नित्य भी है, क्योंकि उत्पन्न होगा वो तो अनित्य हो जाएगा, और नित्य वही होगा जो अनुत्पन्न है। तत्सामर्थ्यात एव इदम सकलम जगत बहुधा बहु प्रकारकम विजायते, विजायते माने विशिष्टतया उत्पद्यते। उसकी सामर्थ्य से ही, तत्सामर्थ्यात एव इदम सकलम जगत, ये सकल जगत, ये संपूर्ण जगत, बहुधा, बहुधा माने बहु प्रकारकम, अनेक प्रकार से, विजायते विशिष्टतया उत्पद्यते, विशिष्ट रूप से उत्पन्न हो रहा है। तस्य परब्रह्मण योनिम सत्य धर्मानुष्ठानम वेद विज्ञानमेव प्राप्ति कारणम धीरा ध्यानवन्तः
परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते तस्मिन् है तस्थु भुवनानि तस्य परब्रह्मणो योनिम। वो जो परब्रह्म है उसकी योनि क्या है? सत्य धर्मानुष्ठानम। सत्य धर्म का जो अनुष्ठान है वही उसका कारण है उसको प्राप्त करने का। तस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म को प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या है? सत्य धर्मानुष्ठानम वेद विज्ञानम एव प्राप्ति कारणम। वेद का जो विशेष ज्ञान है, वेद विज्ञान मतलब वेद का विशेष ज्ञान ही प्राप्ति कारणम, उसकी प्राप्ति का कारण है। इसलिए धीराहा, जो धीर पुरुष हैं, ध्यानवंतः, जो ध्यान करने वाले लोग हैं, उपासना आदि करने वाले लोग हैं, परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते। परितः माने सर्वतः, सब तरफ उसी को देखते हुए उनको, वो कहते हैं ईश्वर के सिवा यहाँ है क्या? है ही नहीं कुछ भी। दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि सारे संसार में ईश्वर है कहाँ? सब जगह तो हमने ढूंढा, वो तो कहीं मिला नहीं, तो ईश्वर है कहाँ इस सृष्टि में? और जो धीर पुरुष हैं, जो उसके कारण को जानते हैं, वो कहते हैं कि वो कहाँ नहीं है, ये बताओ वो है कहाँ नहीं? सब जगह वही है, सब जगह वो ही है। वेद विज्ञानम एवं प्राप्ति कारणम धीरा ध्यानवंतः परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते, सब जगह उसको देखते हैं। यस्मिन् भुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकाः तस्थु, जिस परमात्मा में विश्वानि भुवनानि, विश्वानि भुवनानि माने सर्वाणि भुवनानि, सभी भुवन। भुवन कितने हैं? 14 भुवन है, तो कह रहे सभी लोक लोकांतर। विश्वानि सर्वाणि भुवनानि लोकाः सर्वे आतस्थुः, सभी लोक, सॉरी तस्थुः, सभी लोग उसी में स्थित हैं। तस्थु माने स्थितिम चक्रीरे, उसी में अपनी स्थिति को प्राप्त किया हुआ है। इन लोक लोकांतरों में सब उसी में है। ह इति निश्चयार्थे, जो मंत्र में ह आया है वो निश्चय अर्थ के लिए है। धीरा तस्मिन् ह तस्थु भुवनानि विश्वा, तो ये जो ह है ये निश्चय अर्थ के लिए, निश्चित रूप से। तस्मिन् एव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानंदम प्राप्य तस्थु स्थिरा भवन्ति इति अर्थः। तस्मिन् एव परमे पुरुषे, उस परम पुरुष में ही, धीराः अर्थात ज्ञानिनः मनुष्याः, जो ज्ञानी मनुष्य हैं वो मोक्षानंदम प्राप्य, मोक्ष के आनंद को प्राप्त करके तस्थुः स्थिर रहते हैं। स्थिरा भवन्ति इत्यर्थ। इससे भी पता लग रहा है कि मोक्ष का आनंद कब मिलता है? मरने के बाद मिलता है कि जीवन में ही मिलता है? महर्षि दयानंद की इस पंक्ति से पता चल रहा है तस्मिन् एव परमे पुरुषे धीराः ज्ञानिनः मनुष्याः। ज्ञानी मनुष्य, तो मनुष्य तो इस शरीर में ही रहेगा ना, मनुष्य संज्ञा तो इस योनि की ही है, इस शरीर की ही है। तो कह रहे हैं उस परम पुरुष में ही जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी मनुष्य हैं, वो मोक्षानंदम प्राप्य, मोक्ष के आनंद को प्राप्त करके, मोक्ष जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, जीते जी ही मिलेगा। और ये महर्षि दयानंद भी यही कह रहे हैं। मोक्षानंदम प्राप्य तस्थु, तो कब मिलेगा मोक्ष का आनंद? मोक्ष का आनंद कब मिलेगा? हम सब मनुष्यों ने जीते जी कब? 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 50 साल में, कब? हैं? 25 में। हाँ, ये एक राइट आंसर हो सकता है। मतलब कोई टारगेट तो हो व्यक्ति का कि 2025 में हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि भाई 4 साल हम इतना पुरुषार्थ करेंगे कि जहां कहीं कोई दोष है, एक व्यक्ति को टारगेट हो तो वो काम करेगा ना उस सीमा में बंध के, और नहीं तो बोल जी जिस दिन, तो वो जिस दिन ही तो पूछ रही हूँ, वो दिन कब आएगा? जिस दिन अज्ञान का नाश होगा उस दिन मोक्ष मिल जाएगा। तो कब होगा वो? व्यक्ति से कोई पूछे कि आपकी एमए की डिग्री, आप स्नातक कब बन जाएंगे, तो व्यक्ति डेट बताएगा ना
कि तब बन जाऊंगा। आप मास्टर कब बन जाएंगे? तो डेट बताएगा व्यक्ति कि जी मैं जून 2021 में बन जाऊंगा मास्टर। आप डॉक्टर कब बन जाएंगे? तो वो और 3 साल ऐड करके बोले जी मैं 2024 में डॉक्टर बन जाऊंगा। तो मोक्ष को प्राप्त करने वाले कब बन जाएंगे? इसमें तो ऐसा कोई अरे अपने लिए तो व्यक्ति को टारगेट लेना ही होता है, सबके लिए तो नहीं लिया जा सकता। कक्षा में तो सबके लिए लिया जा सकता है कि सबकी मास्टर डिग्री तब खत्म हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति को अपने लिए तो लेना ही होता है। अब की बार भी यदि नहीं लेंगे, क्योंकि जीवन कितना है पहले तो ये देख लो। मतलब वो तब देखने के लिए कह रही हूं जब कोई विघ्न बाधा ना आए और मनुष्य का औसत जीवन 100 वर्ष माना जाता है। 90 लगा लो, 80 लगा लो, 80 ठीक है आजकल के उसमें। तो चलो 100 लगाना है तो 100 लगा लो। तो 100 में से कितने गए? अपना अपना देखो, बचे कितने? तो क्या मतलब बिल्कुल मरते मरते ही मोक्ष को प्राप्त करोगे? कुछ 10 साल पहले प्राप्त करोगे कि 20 साल पहले करोगे? तो वो तो सोचना पड़ेगा ना। या आपको 1 साल के बाद ही चाहिए या आज ही चाहिए? तो उसके लिए आज ही चाहिए तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे होता है ना व्यक्ति को, भाई मेरे को मकान बनाना है, तो मकान बनाना है तो एक तो योजना है कि भाई धीरे धीरे मेरा एक ऐसा बड़ा सा मकान होगा, गाड़ी होगी, ये होगी। तो व्यक्ति धीरे धीरे जोड़ता रहता है पैसे, और कभी कभी तो जोड़ते जोड़ते मर भी जाता है, मकान बनता नहीं, गाड़ी आती नहीं। और कभी व्यक्ति को होता है कि ये तो अभी 6 महीने के अंदर बनाना पड़ेगा, भले ही लोन लेना पड़े, उसके बिना नहीं रहा जा सकता है। तो फिर उतने पुरुषार्थ से लगेगा, इतना लोन ले लिया तो उसको उतारना भी तो है। तो यदि व्यक्ति ने ये सोच लिया कि समाधि तो लगानी पड़ेगी, उसमें रामायण में आया ना, सगर पुत्रों को सगर ने कहा वापस आना मत जब तक घोड़ा नहीं ढूंढ के ले आओ। अश्व का घोड़ा चुरा लिया था ना उनका, तो वो बहुत जोर से लग गए धरती को खोदने के लिए। चारों तरफ से सब भाइयों ने मिलके खनन कर डाला सारी पृथ्वी का। जब हमें ये है कि आगे चांस मिले ना मिले और अभी इतना मेरे पास ये पीरियड टाइम है, तो व्यक्ति कैसे लगेगा फिर उसमें? बहुत ज्यादा मेहनत से लगेगा।